हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है फायर इंश्योरेंस क्लेम। आज जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके पहले इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 यहाँ तो आई बटन वहाँ चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो की लिंक है, वहाँ चेक करें। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ऑन 30th March 2013 a fire occurred and partly damaged the stock of goods of Messrs. Suraj Brother. Following particulars are available relating to the period 1st Jan 13 to 30th March 13। यानी जो आपका आग लगने वाला दिन है वो तो 30th मार्च है और स्टार्टिंग डेट है 1st जनवरी। तो जनवरी से लेके मार्च तक का आपको पहली बात तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है और उसके बाद उसके ऊपर क्लेम करना है आपको। तो क्वेश्चन है उनका कि स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2012, अभी 1 जनवरी 2013 करंट ईयर का पहला दिन है और 31 दिसंबर 2012 ये प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट है, यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो करंट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। सो इट विल बी अपीयरिंग इन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड as a opening stock. Then purchase included purchase of machinery 30,000. That total is 1,70,000. So basically we write purchase of goods only, but over here he is saying that in this 1,70,000 he had added 30,000 which was purchase of machinery. So that means we have to deduct this 30,000 from this 1,70,000. Then wages, same thing is there for wages. Wages total figure is given as 50,000, but that included by mistakenly wages of 3,000, which is for installation of machinery. So same thing again, from 50,000 we have to deduct 3,000 because we have to show only the wages for the goods, not for the fixed assets. So this fixed asset we have to deduct from this 50,000. So it will be 47,000. Again it will appear in memorandum trading account. देन सेल्स के अंदर भी यही चीज है, मगर यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स का। यहाँ पे सेल्स उन्होंने कहा है 2,75,000 टोटल सेल्स है। इस 2,75,000 के अंदर इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर ₹49,500। यानी आपने एक 49,500 का गुड्स ऐसे कस्टमर को बेचा है कि हमने उनको कहा है कि भाई आपको अगर गुड्स अच्छा लगे तो ही पैसा देना, वरना गुड्स रिटर्न करना। उसे हम अप्रूवल बेसिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे बोलता है कि नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। यानी इस 49,500 में से 2/3 का अभी भी कोई इंटीमेशन नहीं आया है। यानी बाकी का सेल्स हो गया, बाकी का पैसा मिल चुका है व्हाटएवर, मगर 49,500 में से 2/3 का अभी भी अप्रूवल आया नहीं है। इसका मतलब है इसको सोल्ड अज्यूम नहीं कर सकते आप, इसको आपको वापस से गुड्स आपको लेना है, ठीक है। तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वर्किंग नोट में देखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो सेल्स पे डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इस परसेंटेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कॉस्ट लिखा होता तो वी हैव टू चेंज दिस परसेंटेज इनटू सेल्स, ठीक है। फिलहाल सेल्स पे दिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 20% हम लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ सैलवेज हमारा बी पार्ट में जाएगा, पॉलिसी अमाउंट हमारा सी पार्ट में जाएगा, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो पहले वर्किंग नोट हम इस सेल्स के ऊपर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बच्चों। तो कैलकुलेशन ऑफ गुड्स विद कस्टमर, कस्टमर के पास अभी भी कितना गुड्स है, कितना रिटर्न हुआ वो देखना है आपको। तो 49,500 का 2/3 यानी होता है 33,000। तो इसका अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है आपको, तो ये गुड्स अभी भी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। और ये जो है 33,000 इज एट सेलिंग प्राइस, वी हैव टू रिकॉर्ड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्योंकि अब ये हम लोग को रिटर्न अपने पास वापिस से लेना है, क्योंकि सामने वाले ने अपने को कोई इंटरेस्ट बताया नहीं कि भाई ये गुड्स उसको खरीदना है या नहीं खरीदना, यानी एक तरह से उसने रिटर्न ही कर दिया आपको गुड्स। मगर ये जो 33,000 है, जब आपने कस्टमर को बेचा था तो उस पर 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा था। अब ये रिटर्न मेरे पास आ रहा है, कंपनी में रिटर्न आ रहा है। तो जब आप कंपनी में रिटर्न इसको ले रहे हो तो इसको सेलिंग प्राइस पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वी हैव टू रिकॉर्ड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
तो बच्चों सिंपल है, क्या करना है आपको 33,000 में से 20% माइनस करना है, दैट कम्स टू 6,600। तो 33 का आपने निकाला 20% 6,600 माइनस किया तो इट विल बी 26,400। तो ये जाएगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड गुड्स हेल्ड बाय अ कस्टमर, अभी भी उसके पास हेल्ड है यानी उसका कोई इंटीमेशन मिला नहीं है। अब बच्चों ढूंढना है आपको एक्चुअल सेल्स हुआ कितने का, क्योंकि 275 में 49,500 एडेड था, उसके अंदर 33,000 का अप्रूवल नहीं मिला, तो वो चीज आपको टोटली शो करना है कि टोटल सेल्स यानी एक्चुअल सेल्स हुआ कितना है आपका। तो टोटल सेल्स में से आप क्या करेंगे, सेल्स ऑन अप्रूवल माइनस कर देंगे यानी 33,000, क्योंकि इसका कोई इंटीमेशन आपको मिला नहीं है 2/3 का। तो 2,75,000 माइनस 33,000, तो आपका जो एक्चुअल सेल्स अभी तक का है वो है 2,42,000, और ये जाएगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड एज अ एक्चुअल सेल्स। ठीक है, वापिस से बोल रहा हूँ 33,000 आपको माइनस करना, ना कि 26,400, क्योंकि ये अभी भी आपका कस्टमर के पास गुड्स पड़ा हुआ है, मे बी वो परचेज कर ले। तो जब वो परचेज करेगा यानी आपको पैसा देगा तो इट विल बी 33,000। तो ये अभी भी उम्मीद पे है, क्योंकि इंटीमेशन अभी तक आपको मिला नहीं है कि ये गुड्स सोल्ड हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको होल्ड पे रखना पड़ेगा आपको। मगर जब आप अपनी सेल्स अप्रूवल में माइनस करोगे तो बच्चों 33,000 ही माइनस करोगे, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। यानी आओ, तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे तो ये दोनों अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, सेल्स 242 और गुड्स विद कस्टमर 26,400। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सम तो बहुत सिंपल है। तो हम जल्दी से सम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन फिर से ले ले, यहाँ अपना बना दे। सबसे पहला क्या बनाते हैं हम लोग, कंप्यूटिंग स्टॉक यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 मार्च। फिर ओपनिंग स्टॉक से शुरू करें, 95,600, परचेज 170 नहीं लेना है, इसमें 30,000 माइनस करके बताना है आपको, तो इट विल बी 1,40,000। देन नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस में भी आपको 3,000 माइनस करके बताना है, 50 माइनस 3 दैट कम्स टू 47,000। सेल्स आपके लिए वर्किंग नोट बनाया था मैंने, तो सेल्स आर 2,42,000 वो लिखेंगे, और गुड्स विद कस्टमर 26,400 वो लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 2 बता दें आप उसको, इसको हटा देते हैं। फिर और कोई डिटेल नहीं है, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, तो योर सेल्स इज 2,42,000। तो 2,42,000 पे आपको 20% निकालना, इट कम्स टू 48,400। So this way we had completed our memorandum trading account. We have to close now. Obviously debit side is heavier, so we will write the total on both the side, 3,31,000. So this is the total of debit. Now we have to deduct with the credit side. तो क्रेडिट साइड से आप माइनस करें, यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर एज अ क्लोजिंग स्टॉक 62,600। एक चीज और है बच्चों, हमेशा चेक करें जब क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा तो आपका पॉलिसी अमाउंट से हमेशा चेक करें, पॉलिसी अमाउंट छोटा होना चाहिए, तब जाके आप सी पार्ट यानी कंप्यूटिंग क्लेम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हर समय बताता हूँ, इसको ध्यान देना है आपको कि पॉलिसी अमाउंट हमेशा छोटा होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक से, तभी जाके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, जो हमारा बी पार्ट में लॉस आएगा वही आपका क्लेम अमाउंट रहेगा, अगर आपका पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है या बड़ा है क्लोजिंग स्टॉक से तो। एनी हाउ क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, अब चलते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, कंप्यूटिंग लॉस। शुरू करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 62,600 माइनस सैलवेज एड एक्सपेंस। एड एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस दिया नहीं है, सैलवेज दिया था 12,300, ये माइनस कर लेंगे, तो आपका लॉस आ गया 50,300। नाउ वी विल फाइंड आउट द क्लेम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी अमाउंट 60 है, क्लोजिंग स्टॉक 62,600 है, और लॉस हमने निकाला 50,300, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आता है 48,210.86। पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ करें। तो बच्चों पॉइंट के बाद अगर 1 से लेके 4 है तो आप ये लास्ट डिजिट चेंज नहीं कर सकते, और पॉइंट के बाद 5 से लेके 9 के बीच में कोई डिजिट आता है, जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे +1 करना है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 48,211। सो दिस इज योर क्लेम अमाउंट, और ये क्लेम अमाउंट पे आपका सम कंप्लीट होता है। पूरे सम को अच्छे से देखें, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों सेल्स का अप्रूवल बेसिस के ऊपर, उसको ध्यान देना है आपको, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन था। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।